एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो बहुत बूढ़ी थी। उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे और चेहरे पर हल्की झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखें चमकदार और दयालु थी। गांव के सभी लोग उसे प्यार करते थे क्योंकि वो हमेशा खुश रहती थी, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। वो एक बड़े बरगद के पेड़ के पास एक छोटे से घर में अकेले रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसके पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वो उस पेड़ के नीचे बैठती, लोगों से बातें करती और हमेशा मुस्कुराती रहती। उस गांव में लोग बहुत मेहनत करते थे। कुछ किसान थे, कुछ बढ़ई थे और बाकी लोग छोटे से बाजार में काम करते थे। कभी कभी बारिश नहीं होती थी और फसलें सूख जाती थी। कभी लोग बीमार पड़ जाते और काम पर नहीं जा पाते थे। जिंदगी आसान नहीं थी और कई गांव वाले अक्सर उदास या चिंतित रहते थे। एक दिन राधा नाम की एक युवा महिला उसके पास आई। राधा रो रही थी। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मेरे पति काम ढूंढने शहर गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई पैसे नहीं भेजे। मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे डर लग रहा है। बूढ़ी औरत ने राधा की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। बैठो बेटी, उन्होंने कहा। मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाला है? राधा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। अगर मेरे पति को काम नहीं मिला तो? अगर वो हमें भूल गए तो? बूढ़ी औरत ने प्यार से अपना सर हिलाया। राधा, जब हम बुरा सोचते हैं तो हमें और बुरा लगता है, लेकिन अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमें बेहतर महसूस होता है और कभी कभी अच्छी चीजें भी होती हैं। राधा ने पूछा, लेकिन मैं अच्छा कैसे सोच सकती हूँ जब सब कुछ इतना बुरा है? बूढ़ी औरत फिर मुस्कुराई और बोली, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राधा ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। बूढ़ी औरत ने शुरू किया। एक बार एक गरीब आदमी था जिसके पास कुछ नहीं था, न खाना, न पैसा, न परिवार। वो नदी किनारे बैठकर रो रहा था। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास ये नदी है, तुम्हारे पास ये पेड़ है, तुम्हारे पास सूरज है। अपने आसपास देखो, हर जगह सुंदरता और जीवन है। अगर तुम सिर्फ उस बारे में सोचोगे जो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम उस बारे में सोचोगे जो तुम्हारे पास है तो तुम्हें शांति मिलेगी। आदमी ने ये सुना और धीरे धीरे उसका रोना बंद हो गया। वो अपने आसपास की अच्छी चीजों को देखने लगा और उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। बूढ़ी अम्मा ने राधा की तरफ देखा और कहा, देखा बेटी, उस आदमी की जिंदगी किसी जादू से नहीं बदली। वो इसलिए बदली क्योंकि उसने अपनी सोच बदल ली। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिल हल्का महसूस करता है और हम मुसीबतों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। राधा ने कहानी के बारे में सोचा और कहा, क्या मेरी सोच सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? अम्मा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हाँ, अगर तुम रोज सुबह उठकर खुद से कहो कि आज का दिन अच्छा होगा तो तुम्हें काम करने की ताकत मिलेगी, बच्चों का ख्याल रखने की हिम्मत मिलेगी और उम्मीद के साथ अपने पति का इंतजार कर पाओगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ यही सोचोगी कि क्या गलत हो सकता है तो तुम दुखी और कमजोर महसूस करोगी। राधा ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। मैं समझ गई, मैं अब से अच्छा सोचने की कोशिश करूंगी। यही पहला कदम है मेरी बच्ची, अम्मा ने कहा। राधा एक हल्के दिल के साथ बूढ़ी औरत के घर से निकली। हर दिन उसे वो शब्द याद रहते। वो सुबह उठती और खुद से कहती, आज का दिन अच्छा होगा। उसने मेहनत की, अपने बच्चों का ख्याल रखा और अपने पति की वापसी के लिए प्रार्थना की। कुछ हफ्तों बाद राधा को अपने पति का एक खत मिला। उन्हें शहर में नौकरी मिल गई थी और वो घर पैसे भेज रहे थे। राधा खुशी से झूम उठी। वो दौड़ते हुए बूढ़ी औरत के घर गई ये खबर सुनाने के लिए। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और सर हिलाया। देखा बेटी, जब हम अच्छा सोचते हैं हम अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं। मुसीबतें तो हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हम उम्मीद भरे दिल से उनका सामना करें तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। जल्द ही गांव के दूसरे लोगों को भी बूढ़ी औरत की इन समझदारी भरी बातों का पता चला। बहुत से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। बूढ़ी अम्मा सबको वही सलाह देती, अच्छा सोचो और अच्छा ही होगा। गांव वाले उन्हें और भी ज्यादा प्यार करने लगे क्योंकि उनके शब्दों ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। उन्होंने सबको सकारात्मक सोच की ताकत सिखा दी थी।